हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, रीड करके बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट्स, whether these are correct or not. Statement A is modern taxonomic studies are based on external and internal structure of organisms along with cell structure, development process and ecological information of organisms. ये तो करेक्ट दिया है. मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज की अगर हम बात करें, इसी को अगर हम देखें, मॉडर्न टैक्सोनॉमी को ही अगर हम देखें, न्यू सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं. और ये जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, ये दिया किसने है? जूलियन हक्सले जो है, इन्होंने दिया है. और जूलियन हक्सले जो है, इनके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज कर रहे हैं, ये किसके बेसिस पे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर तो है ही, साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, देन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारा हम कंसिडर कर रहे हैं. ये सारे बेसिस है फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए. तो अगर देखा जाए, ये जो है ये तो करेक्ट है. स्टेटमेंट बी, न्यू सिस्टमैटिक्स इज बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली, ये एक तरह से इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, उसके साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर, देन डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे अगर हम देखें बेसिस है. यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है. ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ये सही है, सिर्फ स्टेटमेंट ए ही करेक्ट है. ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट गलत है, क्योंकि बी तो इनकरेक्ट है. यहाँ पे बी वाला जो इनकरेक्ट है, ए जो है करेक्ट है. देन बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये तो हमें पता है कि ये जो है गलत है, दोनों तो इनकरेक्ट नहीं है. ए वाला तो करेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों तो करेक्ट नहीं है. यहाँ पे एक ही करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.